देखो निफ्टी एंड गोल्ड का हम एक एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ? मलेशिया। एक्सनेक्स का इवेंट है और 4 दिन लगेंगे। 23rd को आ जाऊंगा। 24th से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे और वो बैच सबसे लॉन्गेस्ट बैच होगा। मैं तो उस बैच को जितने टॉपिक्स है उस हिसाब से एटलीस्ट 2 मंथ चाहिए, तो 2 महीने वो रहेगा। तो मंडे से हम आपका 24th से सब लोग एक्टिवेट हो जाओ अच्छे से। पूरे दिन में लाइव रहेंगे और इवनिंग में एजुकेशन करेंगे, बहुत ही अलग लेवल पे होगा। तो आलोक जी, जो आप कह रहे थे वो कर लो। ठीक है, जिसको जो भी अपना फंड ऐड करना है, सब चीजें करनी है, करके रेडी कर लो। निफ्टी का देखो, निफ्टी का क्या हुआ बेसिकली। निफ्टी को अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पे निफ्टी निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिखाया था यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ। निफ्टी ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी इसने। रेंज के ऊपर फर्स्ट टाइम इसने 11 जून को क्लोजिंग दी, लेकिन जो इसराइल और ईरान वाले वॉर वाला जब आया, तो निफ्टी का जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेलियर होगा। मींस प्राइस इसका लो निकाल गया। And जब लो निकालता है, जब भी मैंने हमेशा बोला कि जब भी रेंज के अंदर मार्केट रहता है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है, हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करना होता। जस्ट उस कैंडल को देखना होता है, प्राइस क्या कर रहा है। तो अगर प्राइस ट्रेप करेगा, मीन्स प्राइस वापस इसका हाई निकाल देगा या फिर इसका वापस लो निकाल देगा, पूरी रेंज को अटेम्प्ट करता, तो निफ्टी के अंदर वही रेंज अटेम्प्ट हुआ। तो निफ्टी बेसिकली, निफ्टी की रेंज यही है। कल मैंने इसलिए 24,800 की पुट बोली थी कि प्राइस एक्शन होने के बाद, तो प्राइस एक्शन कल नहीं हुआ, तो आज हुआ। तो आज देखिए पूरी की पूरी कैंडल ऑलमोस्ट 70-80% कैंडल्स कवर हो गई। अब निफ्टी की रेंज यही है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए ऊपर की साइड लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है। ठीक है, जब तक इस रेंज से नीचे इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं निकलता, तब तक मतलब नीचे निकलेगा तो आपका अराउंड 500 पॉइंट का और नीचे का टारगेट रहेगा। एंड ऊपर निकलता तो अराउंड 500 पॉइंट का फिर और टारगेट रहेगा। ऊपर बीच में करीब करीब यही रहना है। मीन्स ओवरऑल अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में यही रहना है। आने 4 आवर में भी वही है और 125 मिनट में भी वही है। ठीक है, आप लोग बताओ, ऐसा ही है? और इसको 125 मिनट में बेसिकली हम देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा जोन भी है। अगर प्राइस यहाँ आता है करीब तो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग बनेगी। अगर आ तो ये अच्छा इंड्यूसमेंट लेवल है। एक 125 मिनट का एंड 4 आवर का देखोगे तो बहुत ही अच्छा इंड्यूसमेंट है अगर आप देखेंगे तो अभी तक लिक्विडिटी ट्रैप नहीं हुई है। होगी, क्योंकि इधर अगर हम देखेंगे तो इक्वल बॉटम्स है। ठीक है, तो इक्वल बॉटम्स है, तो एक बार ट्रैप होगा फिर वापस ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ही शानदार ट्रेड होगा जब भी ये इस एरिया में आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो रेंज के टॉप बॉटम पे हम कर रहे हैं, और या फिर आपका प्राइस अगेन 25,250 के ऊपर क्लोज हो जाए, देन अगेन बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है लोग जी, गोल्ड का बताओ, आप लोगों को गोल्ड का क्या लग रहा है? मेरा एक सवाल है, गोल्ड लाइफ टाइम हाई देगा या फिर नहीं देगा अगेन? सर कितने? एक बार हाँ, 4 घंटे में लगाइए सर। किसको? गोल्ड को। गोल्ड को 4 घंटे में लगा? 4 घंटे में लगा लो, मेरा सीधा 4 घंटे मेरा में। हाँ सर, मेरा हम्म। व्यू ये है, ये इस जोन को ट्रैप करके गया है। ठीक है, और ये कौन सा? 4 घंटे का, ये जो मार्क कर रहा हूँ सर, हाँ हाँ। अब ये जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा ना, मेरा व्यू ये है, बीच में एक ये छोटा सा जोन दिख रहा है, लेकिन ये इसको ये टॉप को अटेम्प्ट करना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे ना, ठीक है, तो वीकली चार्ट पे गोल्ड का कहीं रिवर्सल है ही नहीं। थोड़ा बहुत भी ध्यान में देखेंगे, रिवर्सल नहीं। इवन ये एरिया ऑफ डिमांड मतलब नीचे आता था और 3300 के राउंड आता है तो और बाइंग बनती है। ठीक है, तो इसमें गोल्ड में बेसिकली कहीं भी रिवर्सल नहीं। बस है क्या कि ये ना, गोल्ड की रेंज है, ये एक रेंज है। बट रेंज के बेसिस पे हम ट्रेंड ट्रेंड हमारा अप है। ठीक है, तो रेंज के बेसिस पे हम हमेशा यही प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस इसका इक्वल हाई या फिर इसका हाई निकाल देना चाहिए। नॉर्मली यही होता है। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड आपका अच्छा खासा ऊपर की साइड चल रहा है। बाकी हम एनालिसिस करके एक बार समझ लेते हैं, एक सेकंड हो गया। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, तो देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ। डेली के टाइम फ्रेम में इधर अगर हम देखेंगे, ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी ट्रेप हुई है। ठीक है, रिवर्सल तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, और प्राइस को अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा एक ट्रू जोन है। कौन सा वाला? इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा। प्रैक्टिकल का ट्रू जोन। हाँ, तो मतलब इंड्यूसमेंट के अंदर ओपन स्पेस नहीं है। इंड्यूसमेंट है बट ओपन स्पेस नहीं है। ओपन स्पेस नहीं है तो ये एक, छोटा सा एरिया है, ये जोन बन गया, तो इस जोन से एरिया से आपका प्राइस रिएक्ट कर रहा है। बट बट रिवर्सल नहीं है इसका कहीं पे। अगर देखोगे तो, अगर आप ये भी देखोगे यहाँ से करीब करीब, ये भी रिवर्सल है ही नहीं। ये भी एक आपका एक जोन ही माना जाता है। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है। अगर आप ऐसे से देखोगे, बिल्डअप कर रहा है।
तो ये सबको ऐसे ऐसे दिखा के कहीं ये ऐसे ना निकल जाए, ठीक है। तो अभी गोल्ड का कोई रिवर्सल है नहीं है, अगर स्विंग्स के लिए देखा जाए तो नेगेटिव साइड कोई रिवर्सल नहीं है, ठीक है। ये अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, जो कि मतलब आपका ये अच्छा खासा जोन था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड प्राइस आपका ऊपर चला गया। 4 आवर में भी आप देखोगे तो 4 आवर में क्या है, 4 आवर में भी यही है कि इस जोन के ऊपर ऊपर ये जोन था, इसलिए यहाँ से रेक किया। तो अब हम देखेंगे कि अगर इसको रिवर्सल होना है तो 4 आवर का ये लेवल है, ये जोन है, ठीक है। अब इस जोन को, ठीक है, चोक किया लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं किया, चोक किया। अब इसको सही मायने में इसको गिरना है तो ये हमारा इक्वल टॉप बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टॉप बनाने के बाद ट्रैप करना चाहिए, ट्रैप करने के बाद जब करेगा तो डेफिनेटली इस बड़े टारगेट के लिए हम नीचे के लिए जाएंगे, ऐसा होगा तो, ठीक है। बट ये तो नीचे की साइड लिक्विड जोन को स्वीप कर रहा है and, जैसे स्वीप कर रहा है तो इसके ऊपर जैसे पीबीएल होगा, ठीक है। तो देन डिप में जैसे ही आएगा और अगेन फ्रेश जोन बनेगा तो डेफिनेटली हम एक 90 डिग्री टारगेट के लिए ऊपर जाएंगे, सिंपली 15 मिनट और 30 मिनट में हम देख के कर सकते हैं। आपका व्यू भी यही होगा ना? जी सर, एग्जैक्टली सुबह सुबह यही डिस्कस किया क्लास हाँ में ये, अब आपस में। मैं 24 से आ रहा हूँ, साथ में मिलकर करेंगे गोल्ड और जितनी भी फॉरेक्स की हमारी क्रिप्टो की स्क्रिप्ट है। 15 मिनट में सर यही डिस्कस कर रहे थे हम। एक बार अगर आप लगा सकते हो तो। 15 मिनट में लगाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जो हम पीपीएल की बात करते हैं, हाँ तो ये कहीं नहीं जा रहा। ये भी क्लोज कर देगा हाँ, तो कहीं नहीं जा बाय करके रहा, यहाँ तक के लिए ले आएंगे। बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा। रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि आपका कहीं नहीं जा रहा कि आपका, तो ये तो फॉलिंग नाइफ है, बट जस्ट सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ऐसे ऐसे सेलिंग प्रेशर कम दिखाता है और एंड ऑफ द डे बहुत बड़ी कैंडल हाँ, बन जाती है। एकदम से बड़ी कैंडल खड़ी कर देगा। तो वो क्या है, वो तो रिटेल ट्रेडर को दिखाने के लिए, ट्रेप करने के लिए, बट इसमें अभी भी बाइंग का कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब चल रहा है तो हर एवरी राइज सेल अपॉर्चुनिटी, सेल सेल, ठीक है। इवन इसके ऊपर ब्रेकआउट भी कर गया तो भी हम सेल ही करेंगे, क्योंकि उसको नीचे आना है, नीचे आने के बाद प्रूफ करना है, फिर देन ऊपर जाएगा तो फिर हम बाई का हाँ, प्लान करेंगे। वो सबका अपने ये वाला जो आपने सिखाया है वो वाला। सबका ये भी होना चाहिए। तो जो क्या बोलते हैं आपका इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप एंड फ्लिप, अनमिटिगेटेड एंड प्राइसिंग, वो सब आप एक बार अच्छे से 23 तक का टाइम आप देख लो, चीजों को समझ लो, क्योंकि वो बार बार चीजें रिपीट होगी, क्योंकि लेवल 2 के अंदर आएंगे तो वो लेवल 2 के अंदर वो तो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो तो यूट्यूब पे डाल दिया। लेवल 2 में जो पढ़ाऊंगा वो तो आपको टॉपिक सारे दे दिए, वो टॉपिक्स में टाइम लगेगा तसल्ली से पढ़ाने के लिए। 2 महीने कंटिन्यूसली मैं आपके साथ हूँ, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक में लाइव में हम दिन में अपने ट्रेड करेंगे, इवनिंग में एजुकेशन लेंगे, टाइम लगेगा तसल्ली से, मतलब एक फैमिली की तरह सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फिर मैं आप 23rd को आ जाऊंगा, लेकिन 24 से क्लास स्टार्ट करेंगे, 23rd को मैं इवनिंग में आऊंगा।